कुछ तो बताओ यार, करियर बचा लो यार। किसका, तुम्हारा? यार देखो, मेहनत करो, मैं तो यही कह सकता हूँ। मेरे पास एक बंदे का टेक्स्ट आया आज, तो ही टोल्ड मी कि उसका ले ऑफ हो गया है, और मतलब कोई एडवाइस चाहिए। उसने नेक्स्ट लाइन में लिख दिया कि मुझे भाई ये मत कहना कि अपस्किल करो, आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। ठीक है। तो मैंने फिर उसकी प्रोफाइल खोली, उसकी प्रोफाइल की मैंने बायो पढ़ी। उसने लिखा हुआ था ऊपर कि धरती पे उसने लॉग इन किया इस डेट को। मुझे वो लाइन पढ़ के समझ आ गया कि तुझे ले ऑफ क्यों किया भाई। तेरा ले ऑफ बनता है। तुझे तेरे घर वालों ने जायदाद से अलग क्यों नहीं कर दिया, मुझे वो समझ नहीं आया अभी तक। उसका रीजन चाहिए मुझे। मैंने अर्थ पे लॉग इन किया इस डेट को। उसके बाद भाई ने लिखा फोटोजेनिक। वो फोटोजेनिक बहुत है। ठीक है। चार पांच और बकचोदियां लिखी हुई थी उसमें। केक मर्डर इस दिन करो, ये करो, वो करो। मुझे कोडिंग नहीं दिखा भाई कहीं पे भी। एंड यू आर सेइंग ले ऑफ कर दिया, और अपस्किल नहीं करने को बोलना मुझे। तो क्या बोलूं फिर? केक मर्डर करें बैठ के? कैसे? तो फिर कैसे मिलेगी जॉब? तुम्हें देख के, मुझे ना तुम्हारी शक्ल देख के लगना चाहिए कि भाई ये बंदा तो बस, इसकी जिंदगी में तो लड़की का नाम निशान भी नहीं है। ये करेगा काम, ये मेरा काम करेगा। फिर मुझे लगेगा ना, हाँ इसको हायर करना चाहिए। भाई मैं कोई ऐसा बंदा क्यों हायर करूंगा जिसने पैंट अपनी यहां गोड्डों तक चढ़ा रखी है, बाल यूं कर रखे हैं एकदम साइडों से गंजा गोल्डन बाल ऐसे। मैं क्यों हायर करूंगा उस बंदे को? और फिर उसने प्रोफाइल पे लिख रखा है केक मर्डर करो, भाई 18 जुलाई को केक मर्डर करो। मैं क्यों हायर करूंगा ऐसे बंदे को? भाई कोड का सी भी नहीं था उसकी प्रोफाइल में। ही इज लाइक अपस्किल करने मत बोलना। ठीक है भाई, मैं एक काम करता हूं, मैं मेहनत करता हूं, आधी सैलरी तेरे साथ बांटा करूंगा हर रोज। तो केक मर्डर कर बस बैठ के। तुम्हें थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा भाई अपनी साइड से। देखो रिसेशन है, रिसेशन उन लोगों के लिए जो केक मर्डर कर रहे हैं अभी तक बैठ के, उनके लिए सिर्फ। पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ अलग रखना चाहता हो। देखो भाई, ऐसा सीन है कि जब जॉब्स कम हो ना, तो तुम ये चीज़ें अलग नहीं रख सकते हो। ठीक है। पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ अलग नहीं रख सकते हो। तुम्हें थोड़ा सा तो दिखाना पड़ेगा लोगों को कि तुम डिजर्व करते हो भाई। अगर तुम खुद की कंपनी खोल रहे हो, तुम खुद को हायर करना चाहोगे? एवर थॉट खुद को हायर करना चाहोगे? करोगे भाई केक मर्डर? भाई 18 जुलाई को केक मर्डर है मेरा। करोगे भाई, खुद को हायर करोगे केक मर्डर? तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो यार, कंपनी भी कमाने को बैठी है। अगर वो तुम्हें 10 लाख सैलरी दे रही है, तो तुमसे वो 30-40 तो कम से कम उम्मीद रखेगी ना कि तुम कमा के दोगे उनको। तुम्हें वो केक मर्डर करने के लिए थोड़ी बुला रहे हैं। सही बात है कि नहीं? तो वो चीज़ों का ध्यान रख के, थोड़ा सा दिमाग चला के भाई काम करोगे तो हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है। अब देखो, अगर तुम आज तुम्हें अकल आएगी ना, अगर तो मान लो आज से 1 साल बाद फिर तुम्हें जॉब मिलेगी। अगर आज तुम्हें अकल आएगी तो वो अकल आना बहुत जरूरी है। अब तुम बैठ के सोचते रह जाओगे कि यार मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी भाई, अकल अकल वाला कोई सीन नहीं है, मिल जाएगी, तो नहीं मिलेगी। तो आज से फिर 1 साल बाद अकल आएगी तुम्हें फिर। तो इसलिए आंखें बंद करो और काम पे लग जाओ। वट मोटिवेट्स यू? देखो मैं सीरियसली बताता हूं, आई वॉज अ लूजर एक टाइम पे। ठीक है। एंड आई ग्रीव फ्रॉम दैट। ठीक है। मैं पहले लूजर हुआ करता था। मैं डिप्रेशन में गया हूं अपनी बंदी के लिए, ब्रेकअप की वजह से। ठीक है। मैंने अपना करियर खत्म करा है। मैं 10 साल से अगर कोडिंग कर रहा हूं, तो मैंने 10 साल में से आई थिंक 3-4 साल ही ढंग से कोडिंग की होगी। आई वॉज दैट गाय। एंड देन उसके बाद रियलाइज हुआ भाई मुझे खुद से कि ये क्या कर रहा हूं मैं। अगर मैं 1 साल मेहनत करके एक एक दिन का भी रेस्ट ले लूंगा ना, तो वो 1 साल की मेहनत जीरो। वो कोई और बंदा ऑब्वियसली आगे निकल जाएगा। जो वो एक दिन भी रेस्ट नहीं ले रहा, वो आगे निकल जाएगा मुझसे। तो वो तो होने दे नहीं सकते ना यार, अब कंपटीशन इतना है। तो वो डर जो है ना अपने अंदर, वो डर कब आता है? जब कुछ ना करो तुम्हें रात को सोने से पहले रिग्रेट नहीं होता? वो मुझे होता है। तो वो मैं रिग्रेट में नहीं सोना चाहता। दैट्स वॉट मोटिवेट्स मी टू डू एवरीथिंग। इस 10 LPA हाई डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, मेरे लिए नहीं है। ठीक है। मैं रोने लग जाऊंगा भाई आज की डेट में अगर मैं 10 LPA पे चला जाऊं तो। भगवान की दया से मैं दूर हूं काफ़ी उससे। तो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अब किसी को भाई 10,000 की उम्मीद है,
तो उसके लिए 10 LPA बहुत बड़ी चीज है। अब जैसे मेरे कलीग्स की बात लगा लो, दे वेट फॉर जनवरी फरवरी कि उनको 5% हाइक मिल जाएगा। दे वेट फॉर दैट। मैंने 2 साल इस कंपनी में अपने मैनेजर को कभी नहीं बोला मेरी सैलरी बढ़ाने को। क्यों? वो क्या करेंगे? वो 5% बढ़ाएंगे, 10 बढ़ाएंगे, 15, 30% बढ़ाएंगे, बट आई नो कि भाई मैं उससे ज्यादा कर सकता हूं। तो मेरे लिए वो 10 LPA या वो 5-10% मैटर नहीं करता है, बट मेरे जो साथ वाले हैं उनके लिए वो बहुत मैटर करता है। मैंने किसी को बोला भाई तू इतने टाइम से यहां है, तू कर ना स्विच, क्यों नहीं कर रहा है? तो देवर लाइक अभी जनवरी में भाई हाइक होगा। मैंने कहा क्या, कितना हाइक मिलेगा? भाई 10-15% उम्मीद है इस बार ना, परफॉर्मेंस अच्छी थी मेरी, परफॉर्मेंस अच्छी थी। मैंने कहा ओ इस बार बेटर चाटी क्या मैनेजर की? हाँ भाई 15% मिलेगा इस बार, मुझे उम्मीद है। क्या हो जाएगा 15% से? उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, मेरे लिए नहीं है। तो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन यार। आई बिलीव इन अपग्रेडिंग माई सेल्फ। कंपनी ज्वाइन की, अब वो 1 साल के लिए तुम्हें पे कर रहे हैं, उनका काम करते रहो, ठीक है? उसके साथ साथ अपग्रेड करो। उस उम्मीद में मत बैठो कि भाई अब अगले साल तो 5% बढ़ जाएगा मेरा, भाई 5% दे देंगे एक्स्ट्रा। अभी कितनी सैलरी मान लो, अभी तुम्हारी 10 लाख रुपए है, 10 लाख का 5% कितना होता है? लेट्स गेट बैक टू मैथ्स, हैवी मैथ्स। वेट, इट्स टाइम फॉर मैथ्स गाइस। कितने बोले मैंने? 10 लाख। रुक जाओ, 10 लाख में पहले तो जीरो कितनी होती है? 1 2 3 4 5, ये तो 1 लाख हुआ ना, 10 लाख, ठीक है? इसका क्या? 5%, 5%, 50,000 1 साल का बढ़ रहा है तुम्हारा, ठीक है? 50,000 डिवाइड बाय 12 कितना हुआ? 4,000 रुपए महीना बढ़ रहा है तुम्हारा 1 साल मेहनत करने के बाद। तुम सोच के देखो इस चीज के बारे में। तुम भाई खुद को 1 साल के लिए अपग्रेड करके ये डिजर्व करते हो? तुम स्विच मार के इजीली महीने का 50,000 नहीं बढ़वा सकते? ज्यादा फेंक दी, रुको ज्यादा हो गया महीने का, बट महीने का चलो 20,000 तो बढ़वा सकते हो। अगर तुम्हें 1 लाख मिल रहा है हर महीने का, तो भाई 50,000 क्यों नहीं बढ़वा सकते? ज्यादा क्यों फेंक दी? कम फेंकी। अभी तो 1.5 लाख नहीं जा सकते भाई खुद को अपग्रेड करने के बाद 1 साल बाद? लाना था फिर तो तुम पे, फिर तुम्हारे अंदर ही भाई कोई नुक्स है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए बैठ के। गैप के बाद फेक एक्सपीरियंस लगा के क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। अगर तुम पकड़े नहीं जाओगे तो क्या दिक्कत है? जब देखो, तुम क्रिमिनल तब बनते हो जब तुम्हारा क्राइम प्रूव हो जाता है, ठीक है? अनटिल अनलेस प्रूव नहीं हो रहा तो तुम क्रिमिनल नहीं हो यार। तो अगर पकड़े नहीं जा रहे हो और तुम स्कीमी हो बड़े तगड़े, तो क्या दिक्कत है फिर? कोई दिक्कत नहीं है, सीधा स्विच मारो। आई तो बिलीव इन दैट यार, आई बिलीव इन अपग्रेडिंग। देखो यार, व्हाट आई फील लाइक इज कि कंपनी भी वैल्यू उनकी करती है जो खुद की वैल्यू करते हैं, ठीक है? दैट्स द ट्रुथ। कंपनी उनकी वैल्यू करती है जो खुद की वैल्यू करते हैं। अगर तुम खुद को सोचते हो कि तुम भाई 1 साल बाद 5,000 रुपए महीना डिजर्व करते हो, 4,000 रुपए महीना, तो कोई और तुम्हें क्यों वैल्यू करेगा? अगर मैं आज बैठ के यहां तुम्हारे सामने रोने लग जाऊं कि भाई बंदी छोड़ गई, भाई धोखा दे दिया उसने, वो सच्चा प्यार करती थी मुझे लगा, तो भाई मैं ही खुद की वैल्यू नहीं कर रहा तो वो लड़की क्यों करेगी? तो पहले खुद की वैल्यू, तुम अपनी खुद की वैल्यू तो ढंग से लगाओ। तुम 4,000 रुपए साल की वैल्यू लगा रहे हो तो भाई उसमें क्या ही होगा? सो दैट्स अ थिंग। अभी मेरी नीस है 8 साल की, माई सिस्टर कॉल्ड मी अभी 2 दिन पहले एंड शी वॉज लाइक कि वी सॉ कोर्स ऑनलाइन, ठीक है, वी आर थिंकिंग ऑफ बाइंग इट, दैट्स फॉर किड्स, उनको प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए। मैंने कहा हाँ एक बार, मैंने कहा नाइस, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने कहा तेरी एडवाइस चाहिए बिकॉज यू आर इनटू दिस लाइन ओनली, तो हमें एडवाइस चाहिए, बता वो कोर्स कैसा। मैंने कहा भेजो वो कोर्स। मैंने वो खोला, उसमें क्या, वो ड्रैग एंड ड्रॉप करना सिखा रहे हैं बच्चों को। मैंने कहा इसके लिए आप कोर्स ले रहे हो, इंस्टेड मैं आपको बता दूंगा ना क्या बेटर कोर्स है। कहते हमें कोई टीचर ढूंढ दे, वी डोंट वांट ऐसा कोर्स, 1-on-1 टीचर चाहिए जो पढ़ाए। मैंने कहा मैं क्या हूं, मैं मतलब मैं आपका सगा भाई हूं तो मैं पढ़ा दूंगा, क्या दिक्कत है उसमें? शी इज लाइक नहीं हमें अच्छा टीचर चाहिए। टूटा हुआ साज हूं मैं, खुद से ही नाराज हूं मैं। घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन है मेरा। कहते अच्छा टीचर चाहिए, मैं क्या हूं यार, मैं फुद्दू लगता हूं तुम्हें? तुम बताओ यार, इट्स ऑन यू। ओके
ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, होप सो तुम्हें काफ़ी सारे आंसर्स मिल गए होंगे एंड तुम अपने काम पे भी ध्यान दोगे कल से एंड समझ गए होगे तुम चीज़ें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।